यूहन्ना आरफ की वसासत से उसका 19वां बाब उन्नीसवें बाब की 5वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, गौर से सुनिएगा मेरी बहनें, मेरे भाई। अगर कोई बच्चा शोर करता है तो उसको आप बाहर ले जा सकते हैं। बाइबल में लिखा है खुदा ने हर एक चीज से बढ़कर जो है वो इज्जत अपने कलाम को दी है, और जो लोग उसके कलाम का लिहाज नहीं करते, अपनी बातों में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी चहलकदमी में लगे रहते हैं, वो बरकत से महरूम रह जाते हैं। बेटी बात कर रही थी कि जब हैकल में खुदा का अबर छाता था तो लोग थरथराते थे, और आज अगर हमें आज़ादी मिली है तो आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाएं, बल्कि तज़ीम के साथ अपने खुदा के नाम को सुने। हालेलुया। मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब उसकी 5वीं आयत से आपके लिए पढ़ना शुरू करूंगा। लिखा है, और तख्त में से ये आवाज निकली, ऐ उससे डरने वालों बंदो, खा छोटे हो खा बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमायत की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी के हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलिक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर दिया, और उसकी चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। सब बोले, खुदावंद तेरा शुक्र हो। आए हम 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमानी बाप, तेरे कलाम का जो हिस्सा तेरे खुदा लोगों के रूबरू पड़ा गया है, तौफीक देना कि खुदावंद हम इसे समझ पाएं, सीख पाएं, हम इन तमाम बातों में घटते जाएं और खुदा तेरा रूहुल कुद्स बढ़ता जाए। कादर मुतलिक आसमानी बाप, मैं अपने आप को भी तेरी हजूरी में देता हूँ। इन तमाम अजीज़ों को तेरे हाथों में देता। तेरा रूहुल कुद्स हमें भूली बातें याद दिलाए, आइंदा की खबरें दे, और तेरा रूहुल कुद्स हमें गाइड करे। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इतनी देर तक नहीं हुई, मुझे लगता थक गया ना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब मुकद्दस यूहन्ना यीशु मसीह का मुकाशफा लिखते हैं तो उस वक्त दौर जो था, इब्तदाई रसूली कलीसिया से लेकर उस वक्त तक मसीहियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। उनको मारा जाता, उनको संसार किया जाता, उनको तेल के उबलते कड़ाहों के अंदर डाल दिया जाता, उनकी गर्दनें तन से जुदा कर दी जाती, उनको आरों के अंदर चीर दिया जाता। तब एक वक्त आता जब खुदा का कलाम यीशु मसीह का मुकाशफा मुकद्दस यूहन्ना आरफ पर नाज़िल होता है और लिखता है, और वह सुनता है खुदा की आवाज को। 7वीं आयत को पढ़िएगा।
खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना आरफ उस दौर की बात को जब कलम बंद करता है तो क्या करता है, सुनिएगा जरा। आओ हम खुशी करें, आओ हम क्या करें, खुशी करें। एक मिनट बेटा, जरा भैना ते भाई जरा नाल नाल रहन दे, 10 मिनट या 15 मिनट, ठीक है। हम सब यहाँ पर मामू आरफ के भाई तारक के लिए बरकत का वसीला बनकर आए हैं, और आज हम ऐसी इबादत करें, ऐसा खुदा के नाम को जलाल दें कि खुदा बरकत देने पर मजबूर हो जाए। यकूब ने खुदा के साथ जब कुश्ती की तो खुदा ने मुंह से बोला कि तू क्या चाहता है। उसने कहा मुझे बरकत दे, क्या कर, और खुदा को बरकत देना पड़ गई। कई बार ऐसा होता है कि खुदा हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी जद्दोजहद को देखकर हमसे पूछता है कि तू क्या चाहता है। आज हम ऐसी इबादत कर जाएं कि खुदा बरकत देने पर मजबूर हो जाए। यकूब को बरकत मिली तो खुदा ने उसे यकूब से इस्राईल बना दिया। हालेलुया। और आज खुदा अब सबको भी बढ़ाना चाहता है, कम नहीं करना चाहता, बल्कि खुदा बढ़ाना चाहता है। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि हम सब चंद मिनट साथ साथ रहेंगे खुदा के कलाम में। बाइबल में लिखा है, इसका टाइटल जो है वो है बर्रा की शादी की दावत। बर्रा की शादी की दावत। जैसे कि हमारे मामू जी की चंद रोज पहले शादी हुई, ये शुक्रगुजारी है, शुक्रगुजारी का मैसेज है। मैंने चाहा कि साथ में थोड़ा सा शादी के मतलब बताया जाए। शुक्रगुजारी हो खुदा की कि खुदा पहले तो अपने लोगों को औलाद जैसी बरकत देता है, फिर औलाद की जब परवरिश करता है वो खानदान, औलाद जवान हो जाती है, फिर एक वक्त आता है कि उसी औलाद की शादी जो है माँ बाप अपने हाथों से करते हैं। ये बरकत है। हालेलुया। ये और कुछ लोग माँ बाप की दी बरकत से या माँ बाप के हाथों से इन रसूमात से महरूम हो चुके हैं, और आज वो बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं जिनके माँ बाप अपने हाथों से अपने बच्चों को ब्याहते हैं। हालेलुया। उनमें से एक हमारे मामू तारक मसीह हैं कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, और वक्त से पहले कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक चीज़ का वक्त है। खुशी का एक वक्त है और मातम का भी एक वक्त है। अब यहां पर लिखा है, जब यूहन्ना आरफ को आवाज आती है कि लिखो सुन, और पहली आवाज आती है क्या करो, पहले खुशी करो। जब हमारी बेटी, हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारी बहन या हमारे अजीज का किसी जगह पर रिश्ता तय पा जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, खुशी करते हैं। और खुशी कैसे करते हैं, कोई बता सकता है बहनों में? बाजी जी बैठे, खुशी कैसे करते हैं? रल के की करते हैं, खुशियां मनाने। आजो भी साडे भाई दी शादी है, साडे भाई दी। अब यहां पर इस सारी पैराग्राफ का जो टाइटल है वो है बर्रा की शादी की दावत। अब आसमान पर खुदा का बंदा यूहन्ना आरफ देखता है, सुनता है, लिखता है, और सबसे पहले कहता है बर्रा की शादी की ज़ियाफत के दावत से तो हम क्या करें, खुशी मनाएं बर्रा की शादी की दावत के लिए। हालेलुया। क्या होता है जब हमारे अजीजों में किसी की भी शादी तय पा जाती है, दिन मुकर्रर हो जाते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अजीजों को अपने घर में क्या करते हैं, मधु करते हैं। एनजीओ ना भाई, रिश्तेदारां नूं, मामियां नूं, फुफियां नूं, चाचियां नूं, तायां नूं, और भी जिन्ने भी रिश्तेदार होंदे ने सब नूं क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं कि आओ हम क्या करें। और वो खुशी पता नहीं कैंजदी होती है। अब यहाँ पर लिखा है आओ हम खुशी मनाएं और नहायत शादमान हो और खुदा की क्या करें, तमजीद करें। खुशी इंसान को तब होती है जब वो नहायत खुश होता है। मामू जी
मेहरबानी तुहाडी कलाम के दौरान ना कोई बंदा ना उठे। हालेलुया। माजरत चाहना, माफ़ी चाहना, ठीक है। मैं कलाम के दौरान अपने सक्के बाप की भी इज्जत नहीं करता, क्योंकि मेरे सक्के बाप नालों भी वध के खुदा का कलाम है। हालेलुया। हथ जोड़ के मैं इसलिए भैनों ने भी कहा है, भाइयों ने भी कहा है कि टुरिया फिरिया जे ना ते ना गल करिया जे। हालेलुया। इहदे विच बड़ियां सारियां गल्लां होंदियां और मैं खोलना नहीं चाहता। क्या होता है कि यहां पर खुदा कहता है कि आओ हम क्या करें, खुशी मनाएं और नहायत शादमान हो, और खुदा की क्या करें, तमजीद करें। हम तो न जाने कैसे खुशियां मनाते हैं। यहां पर लिखा है बर्रा की शादी की जब दावत दी जा रही है तो आसमान से आवाज आती है कि आओ हम क्या करें, खुशी मनाएं। खुशी बंदे नूं उदों होती है जदों कोई वेला, कोई टाइम, कोई वो घड़ी आती है कि जिस दा उन्होंने बरसां तो इंतजार होवे, या जिहड़ा दुनियादारी च वेंदा होवे तो ओदी जिंदगी च खुदा मौका दवे। जदों ओदी जिंदगी च वो मौका फरहाम खुदा करता है तो वो नहायत ही जिहड़ा है बेहद खुश हो, वो फिर खुशी करता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि पौलुस और सीलास जो थे आधी रात में कहां पर थे, जेल खाना में, हत्थां ते पैरां दे विच बेड़ियां, पैर काठां दे विच ठोके गए, जेल दे विच टकीचे ने, सिपाही जड़े ने उन्हां ते कड़ी नजर रख के बैठे ने कि किते भज ना जान। हालेलुया। मगर लिखा है कि पौलुस और सीलास जो थे आधी रात के वक्त खुदा की हमदो सना के क्या कर रहे थे, खुश सन। की सन? उन्होंने ये नसी है, यहाँ पर लिखा है खुशी मनाओ। और हम इंसान खुशी उस वक्त मनाते हैं जब हमारा कुछ फायदा हो रहा होता है। जिथे नुकसान नजर आता होवे उत्थे खुशी नहीं, सिर्फ साडे को जड़ा ना मेने होंदे ने लोकां वास्ते भी ते खुदा वास्ते भी। अब यहाँ पर लिखा है कि पौलुस और सीलास जो थे आधी रात को क्या कर रहे थे, खुशी से खुदा की हमदो सुना के क्या कर रहे थे, गीत, और वह नहायत ही शादमान थे कि हमें मसीह की खातर ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। हालेलुया। और आगे लिखा है और खुदा की क्या करो, तमजीद करो। हमारी जिंदगी में जब खुदा खुशियां प्रोवाइड करता है, हम खुशी तो मनाते ही मनाते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। आप सब जानते हैं कोई भी फंक्शन आवे कैसी मशहूरा किना तो बावियां तो शराब पीते हैं, नाच रंग करते हैं और न जाने कैसे कैसे अपनी जुबान से अल्फाज बोलते हैं। शराब पी के असी ऐसे कदी अपनी बीवी नूं उस वेले भैन नहीं कह छड़िया, कदी किसी ने। सिर्फ शराब, शरारत का पानी, शराब, शरारत का पी के शरारतां करते हैं, खुदा दी हुक्मां दी नाफरमानी करते हैं कि इस वेले जदों सानू खुदा ने खुशियां दे नाल नवाजिया होंदा है। और यहाँ पर लिखा है जब आप खुश होते हैं, बर्रा की शादी आप पहुंची है और बाइबल में लिखा है आवाज आती है, यूहन्ना सुनता है और लिखता है, कहता है कि खुशी मनाओ और नहायत शादमान हो और खुदा की क्या करो, असी तमजीद भूल जाने। बाइबल में लिखा है जब खुदा ने उन 10 कोड़ियों को यीशु ने शिफा दी, लूका 17:17 में, तो एक कोड़ी यीशु के पास वापस आ जाता है और लिखा है कि यीशु के कदमों में गिर जाता है, उसे सिजदा करता है और यीशु की तमजीद करता है। हालेलुया। नौवां ने कोई ना की थी तो सिर्फ अज साडा भी हाल है जी। खुदा बड़ियां ही खुशियां देता है, लेकिन खुशियां जिवें आंदियां ने असीं भुल जाने, असीं भुल जाने। वेखो ना खुदा ने खुशियां दे नाल नवाजिया है ते खुदा नूं याद करके ते खुदा दी की कर रहे ने, शुक्रगुजारी कर रहे ने।
खुदा दी तमजीद कर रहे हैं, खुदा दी ताजीम कर रहे हैं कि खुदा ने साडे भरा नूं भी दुनिया नाल रलाया। हालेलुया। साडे भरा नूं भी हसन वाली गल नहीं, बाइबल च लिखा हर एक चीज का एक वक्त है। मैं पहला क्या, हर एक चीज का एक वक्त होता है। आगे पढ़िएगा बेटा जरा। इसलिए कि बर्रा की शादी आप पहुंची, इसलिए कि बर्रा की शादी आप पहुंची। आवाज नहीं आ रही भाइयों दी ते ना भैणां दी। मैं माइक तो बगैर भी कलाम कर सकता हूं। हालेलुया। खुशी मनाओ, नहायत शादमान हो और खुदा की तमजीद करो। कब? क्योंकि बर्रा की शादी। आप पहुंचे। बर्रा कौन है? बर्रा कौन है? पैदाइश की किताब के अंदर लिखा है, पैदाइश की किताब के अंदर 22वें बाब की 7वीं आयत को जब पढ़े तो बाइबल में लिखा है, इसहाक अपने बाप के साथ, अब्राहम के साथ जब खुदा के हुक्म के मुताबिक जा रहा होता है तो अब्राहम को खुदा ने कहा कि मैंने जो तुझे बेटा दिया है वो बेटा मेरी राह पर क्या कर दे, कुर्बान कर दे। लिखा है कि अब्राहम खुदा के हुक्म के मुताबिक जब जा रहा होता है तो रास्ते में उसका बेटा इसहाक जो नहायत फरमाबरदार होता है अपने बाप से कहता है, ए बाप। उसका बाप कहता है, हाँ बेटा मैं हाजिर हूं। और बेटा कहता है, ए बाप, आग और लकड़ियां तो हैं मगर सुख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है? और अब्राहम कहता है, खुदा खुद मुहैया करेगा। हालेलुया। खुदा खुद मुहैया करेगा। अरे ये वही बर्रा है जिसके बारे में लिखा है, असल से सफा किया हुआ बर्रा। और यहां पर मुकाशफा में खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है, उस बर्रा की शादी का वक्त आ पहुंचा। ये वो बर्रा है जिसने आपके लिए, मेरे लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया। ये वो बर्रा है जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपने हाथों और पांव में कील लगवा लिए। ये वो बर्रा है जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपने तन पर कोड़े खाए। ये वो बर्रा है जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपनी पसली में क्या किया, नेजा लगवा लिया। ये कोई आम बर्रा नहीं, ये वो बर्रा है जिसके बारे में लिखा है, आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई भी दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। ये वो बर्रा है जिसके बारे में लिखा है, उसकी रान पर लिखा है, खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह। ये कोई आम बर्रा नहीं जिसकी शादी का वक्त। अच्छा, शादी फिजिकल तौर पे जिस्मानी शादी की गल नहीं हो रही। यीशु मसीह को एक बंदा आया, उन्हें आख्या, खुदावन ते दस ए आसमान ते किदी बीवी कहलाए दी। यीशु ने आख्या, आसमान ते शादी ते ब्याह नहीं होते। हालेलुया। आसमान ते शादी और ब्याह नहीं होते, आसमान पर सब फरिश्तों की मानिंद है। हालेलुया। की शादी की बात नहीं हो रही, ये स्पिरिचुअल शादी की बात है। यीशु हमारा दुल्हा है और हम यीशु की दुल्हन है। केड़े केड़े गल दा इकरार कर देने कि मेरा मसीहा मेरा दुल्हा है, और वो जिस्मानी दुल्हा नहीं बल्कि वो किसी और तरह से है। हालेलुया। लिखा है, खुशी करो, नहायत शादमान हो और खुदा की क्या करो, तमजीद करो, क्योंकि बर्रा की शादी आप पहुंची। अरे बर्रा तो हमने जान लिया बचपन से ही कि ये बर्रा वो है जिसने हमारी खातर लानती सलीब को कबूल कर लिया। अब शादी का कॉन्सेप्ट है, शादी का मतलब जिस्मानी रिश्ते भी नहीं होता। सिर्फ शादी का मतलब होता है दुल्हन और दुल्हा के दरमियान अहद। दुल्हन और दुल्हा के दरमियान इफ्सियों का खत जब 5वां बाप 6ठा बाप पढ़ते हैं, 6ठे बाप की 5वें बाप की 26वीं आयत या 5वां बाप, एक मिनट बेटा पढ़ना नहीं है, मैं सिंपल सा बता देता हूं। वहां पर लिखा है, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से ऐसे मोहब्बत रखो जैसे मसीह यस्सु ने कलीसिया के लिए मोहब्बत की और अपने आप को सलीब पर कलीसिया के लिए क्या किया,
कुर्बान, ये बर्रा है ना, उसने अपनी दुल्हन के लिए, उसने अपनी प्यारी के लिए, उसने अपनी बीवी के लिए अपने आप को उस लानती सलीब पर चढ़ा दिया। उन तमाम बुरी बातों को सहा जो सिपाही उसको कहते थे, यहां तक कि उसको मारकर कहते थे कि बता अपनी हिकमत से कि तुझे किसने मारा। ये बर्रा जब सिपाही उसे पकड़ते हैं तो बाइबल में लिखा है ये बर्रा अपने पकड़वाने वालों के आगे ऐसे खामोश रहता है जैसे भेड़ अपने बाल कतरवाने वाले के सामने खामोश रहती है। शादी का मतलब है अहद। सबसे पहली शादी अदन के अंदर हुई जब खुदा ने आदम और हवा को जोड़ा। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से ऐसे मोहब्बत रखो जैसे खुदावन ने भी कलीसिया से मोहब्बत की और अपने आप को सलीब पर कलीसिया के लिए क्या किया, कुर्बान कर दिया। और फिर लिखा है ऐ बीवियों अपने खावंदों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावन की। हालेलुया। असी दुल्हन है ना, सानू खुदा कह रहा है ऐ बीवियों अपने शोहरां दी इंज दी ताबे रहो जंज खुदावन की। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम की बीवी सारा अपने शोहर अब्राहम को ये कहकर पुकारती थी खुदावन। हालेलुया। खुदावन का मतलब है मालिक। वो अपने शोहर को अपनी सोचों का, अपने ख्यालों का, अपने इरादों का, अपनी तमाम मर्जियों पर अपना मालिक समझती थी। हालेलुया। कई बार मैं रफ लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, शोहरा तो ज्यादा अफजल बनन दी कोशिश कर दियां। असी सारे बीवियां वा यस्सू दी पिछे बंदे भी। लिखा है शोहरों का, बीवियों का सर कौन है, उसका खावन, और उसके खावन का सर जो है वो मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों खुश हो, क्यों नहायत शादमान हो, क्यों तमजीद करो, क्योंकि बर्रा की शादी आ पहुंची। बर्रा की शादी का वक्त आ पहुंचा। आगे लिखा है और उसकी बीवी ने अपने आप को क्या किया, तैयार कर दिया। किसकी बीवी ने? बर्रा की बीवी ने अपने आप को क्या किया। यहाँ पर कोई ब्यूटिशियन, कोई बहन है यहाँ पर? बाजी को है जो पार्लर का काम जानती है। बाजी आप जब ब्राइडल को तैयार करते हैं तो उसको उसकी बारात आने से पहले आप उसके साथ क्या करते हैं? उसको बाजी कह रही कि हम तैयार करते हैं कि वो खूबसूरत लगे। क्या लगे? अपने दूल्हे वास्ते जरा दूल्हा उदा आ रहा है। यहाँ पर लिखा है उसकी बीवी ने उसको अपने आप को तैयार कर लिया। पार्लर वालियां बाजियां जानदियां ने कि जो दुल्हन दा दूल्हा आ रहा होंदा है तो वो ब्यूटी पार्लर वालियां को जानदियां ने, ब्यूटिशियनस को जानदियां ने, ताकि उन्हां नूं की कीता जाए, उनदे आईब्रो बना, उहदे अपर लिप, फेशियल स्क्रब, जो भी स्किन पॉलिश, ठीक है, उहदे हेयर स्टाइल तक बनाए जाते हैं ताकि वो अपने दुल्हा नूं क्या लगे, खूबसूरत। यहूदी रवायत के अंदर एक औरत को जब उसका खामन लेने आ रहा होता था बयाने के लिए तो बहुत सारी खुशबू के साथ तैयार किया जाता था। आजकल तो पार्लर ने ना, लेकिन उस वेले इंज होंदा सी, अज भी होंदा है यहूदी रवायत दे विच। यहां पर लिखा है कि बर्रा की बीवी ने अपने आप को क्या किया। भाई जिस्मानी तौर पर तो एक बीवी, लेकिन बर्रा की बीवी कैसे तैयार होती है? हम सब बर्रा की दुल्हन हैं, वो हमारा दुल्हा है। हम कैसे तैयार होते हैं? आए मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा। इफ्सियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 26वीं आयत। दुनिया में रहते जस्मानी एक दुल्हन अपने दुल्हा के लिए मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होती है, मगर स्पिरिचुअल तौर पर बर्रा की दुल्हन जो है वो अपने आप को कैसे तैयार करती है कि मैं अपने मसीहा दुल्हा को क्या लगूं, खूबसूरत लगूं। जी, इफ्सियों 5 बाब 26वीं आयत। ताकि
उसको कलाम के साथ भाई जरा बोलन दे नाल पैना मेरा हुण दुल्हन की गल हो रही कि दुल्हन मसीह की दुल्हन कैंज तैयार होने लगी है। जी बेटा, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। आगे क्या लिखा है? और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में ना कोई दाग हो या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो बल्कि पाक और बेऐब हो। आमीन, हालेलुया। हमारे चेहरे पर, मेरे चेहरे ते भी जुड़ियां बनियां ने। हालेलुया, ये खुदा दी तारीफ होए। ब्यूटिशियन का काम क्या होता है? उसकी जुड़ियां, उसके धाग जो हैं वो अपने हुनर की बना पर उसको ख़त्म करती है ताकि दुल्हा के आने के वक्त वो खूबसूरत लगे। और यहाँ पर लिखा है जो मसीहा की दुल्हन है उसको पानी से गुस्ल देकर और साफ करके, पानी का मतलब है बपतिस्मा देने तो बाद। बपतिस्मा साडे गुनाहां नूं पिछे खत्म कर देता है। एक गुनाह खत्म होते ने मसीहा पे ईमान लियाना, लेकिन एक मेथड है, ठीक है। आगे, और मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली, नहीं पीछे से बेटा, और साफ करके गुस्ल तो ताकि उसको कलाम के साथ आपके ब्यूटिशियन जो हैं वो दुनियादारी के पार्लरानियां पहनानी बल्कि खुदा दे खादम होंदे ने। हालेलुया। पादरी आरफ साहब जिहड़े तानू कलाम दे नाल तैयार करदे ने कि मसीहा दी दुल्हन तैयार होवे। पादरी साहब एक होर इत्थे बन रहे ने, पादरी अंसर साहब या दीगर जिन्ने भी पादरी बशारत साहब, फरिश्त साहब, ठीक है, तुहानू कलाम दे नाल तैयार करदे ने ताकि की होवे तुसी दुल्हन जड़ी जे मसीहा दे दुल्हा दे आन तो पहला खूबसूरत हो जाओ। आगे क्या लिखा है? गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। आगे, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने हजूर पेश करे। हालेलुया। कलीसिया का मतलब है दुल्हन। मसीहा हमारा दुल्हा है और हमारे दाग, हमारी झुर्रियां, हमारे जो ऐब हैं वो खुदा के कलाम से धुलते और खत्म होते हैं। हालेलुया। और हमारे जो ब्यूटिशियंस होते हैं वो खुदा के खादम होते हैं जो कलाम के साथ गुनाहों, ऐबों को, दागों को, झुर्रियों को जो है वो खत्म करते हैं। आगे मेरा बेटा पढ़िएगा जरा 8वीं आयत से। सॉरी आगे जी, वहां से आगे पढ़ दें, वहीं से नहीं, मुकाशफा के अंदर 19वें बाब के अंदर। इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को क्या किया? तैयार कर लिया। अब न जाने आपने और मैंने अपने आप को बर्रा के लिए तैयार किया कि नहीं, ये हम सब बखूबी जानते हैं। ये हम सब बखूबी जानते हैं। न जाने हमारे अंदर कितने ऐब हो, न जाने हमारे अंदर कितनी झुर्रियां हो, न जाने हमारे अंदर कितने और बुराइयां हो, ये हम जानते हैं। अगर हमारे अंदर ये ऐब मसीहा ने, उस दुल्हा ने पा लिए तो हमको छोड़ जाएगा वो। पुराने अहदनामा के अंदर जब पढ़े तो खुदा ने शरीयत के अंदर इस्राएल को अपनी नारी कहा, इस्राएल को अपनी प्यारी कहा, और न जाने कितने मौजज़ात उनके लिए किए। कुलज़म को 2 टुकड़े कर दिया, आसमान से मन और बटेर, चट्टानों से पानी, और कितनी सारी आफात से उनको बचाया। मिस्रियों के पहलोठे मर गए मगर इस्राएलियों के पहलोठे
और भी बहुत सारे खुदा ने उनके लिए मोजज़ात किए, क्योंकि खुदा ने उनको कहा था बनी इस्राएल कौम जो है वो मेरी नारी है, मेरी प्यारी है। एक जगह पर खुदा कहता है इस्राएल मेरी बीवी है। नाफरमानियां करती जा रही है, नाफरमानियां करती जा रही है, नाफरमानियां करती जा रही है। एक जगह पर खुदा कहता है मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे तलाक बंदा कदों देंदा है? तलाक बंदा जदों ते ਇਹ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ बीबियां समझ सकदियां ने कि जिन्हां ने नक नक तंग कीता हुंदा है। यहाँ पर बनी इस्राएल कौम ने खुदा के बेशुमार मोजज़ात देखकर भी खुदा की तकफीर की और गुस्से में खुदा ने कहा कि मैंने तुझे क्या दी? तलाक दी। अब यहाँ पर उसके बेटे की शादी की दावत दी जा रही है कि उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। किते ए ना होवे यस्सु साडा खुदा तलाक दे दे तो यस्सु साडा सानू ब्यावे भी ना। हालेलुया। हमारे सामने सारा पैटर्न पड़ा है, पीछे शरीयत के अंदर क्या हुआ। उन्हां दे नाल ज़मीनी वादे सन, साडे नाल आसमानी वादे ने। हालेलुया। हमारे साथ आसमानी वादे हैं। अब मसीहा की दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है या नहीं, ये हम सब खुद बखूबी जानते हैं। आगे लिखा है 8वीं आयत में, और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया। सफेद महीन कतानी कपड़ा, कतान का कपड़ा इंडिया के अंदर जो है वो तैयार किया जाता है। ये नहायत कीमती कपड़ा है। ये हमारी बहनों की या बेटियों की जब शादी होती है तो हम उसको पता क्या पहनाते हैं? रीतवेल। रीतवेल का कॉन्सेप्ट कोई जानता है? बाइबल के मुताबिक है यह आसमानी नक्शा है कि जब बर्रा की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया तो उसको सफेद महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार बख्शा गया। ये सारा वो पैटर्न है कि जब एक हमारी बेटी, हमारी बहन रीतवेल पहनती है, सफेद कपड़ा पहनती है, उसका मतलब होता है ये अभी बेऐब पाक है अपने दुल्हा के लिए। और यहाँ पर मसीहा की बर्रा की दुल्हन की बात हो रही है कि उसने अपने आप को तैयार कर लिया और उसे सफेद महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार। आगे लिखा है क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। सफेद कपड़े रास्तबाजी दी निशानी है कि ए बंदा पाके बेऐब है। और यहाँ पर मसीहा की दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है सफेद महीन कतानी कपड़े पहनकर, जिसका मतलब है ये रास्तबाज है। हालेलुया। आगे लिखा है और उसने मुझसे कहा लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की